तो पहला सवाल है आपका कि द्रव की एक बूंद को जब आवेशित करेंगे तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी। दोस्तों, द्रव की मान लीजिए कि यह द्रव की कुछ बूंदें हैं, जब इसको हम लोग आवेशित करेंगे यानी पॉजिटिव आयन देंगे तब इसके सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होगी वह क्या हो जाएगी, तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है। यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, तो घट जाती है। दोस्तों, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले आप लोग को कुछ नोट बता दूं कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है और इसका एक मात्रक होता है जिसका नाम है कूलाम पर वोल्ट। इसका दो मात्रक होता है, किसका, विद्युत धारिता का, और इसे एफ से सूचित करते हैं। जबकि इसका विद्युत धारिता का जो बीमा सूत्र होता है वह आप लोग को बता दूं कि एम इनवर्स एल के पावर -2 टी के पावर -4 और आई के पावर क्या होगा, टी के पावर +4 और आई के पावर 2 होता है। यह आप लोग का बीमा हो गया और यह दोनों आप लोग का एस आई मात्रक हो गया। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों, उनमें समूहन उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप लोग को धारिता दिया रहेगा तो माइक्रोफैराड में दिया रहेगा, और अगर उच्च धारिता का बात करेंगे हम लोग तो जब भी वो प्राप्त होगा तो वह समानांतर क्रम से प्राप्त होगा। श्रेणी क्रम उससे कहते हैं जिसे देखते हैं एग्जाम्पल से, इस क्रम में अगर जोड़ा रहे तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं, जबकि समानांतर क्रम की बात करें तो ये इस क्रम में अगर जोड़ा रहे तो इसे हम लोग समानांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। थर्ड नंबर, थर्ड में कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। दोस्तों, किसी भी संधारित्र, मान लीजिए वह 1 मिलियन फैराड हो या 1 माइक्रोफैराड हो या 1 नैनो फैराड हो या क्या 1 पिको फैराड हो, किसी भी स्थिति में जो उसका स्थितिज ऊर्जा रहेगा वह ई के बराबर 1/2 CV² के बराबर होगा। यानी 3 का ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। 4 नंबर, 4 नंबर कहा जा रहा है कि आवेश वितरण से क्या होता है। दोस्तों, सिंपल भाषा में आप लोग को बता दूं कि आवेश जब वितरित होगा यानी वितरित होगा तो ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी ऊर्जा का हानि होगा। जब आवेश आपस में वितरित होंगे तो उससे क्या होगा, तो ऊर्जा का हानि होगा, यानी ऊर्जा का ह्रास होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 5 नंबर की ओर। 5 नंबर बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हम हाजिर हैं अपने वीडियो के साथ कि जब समानांतर पट्टी वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि इस संधारित्र की पट्टी है और इसके जो बीच की दूरी है वह बढ़ा दी जाती है, तब इसकी धारिता क्या होगी, तब इसकी जो धारिता होगा वह क्या हो जाएगा, तो इसकी धारिता ए में कहा कि बढ़ जाएगी, बी में घट जाएगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा या शून्य हो जाएगा। दोस्तों, जब इसके बीच की दूरी को बढ़ा दी जाती है तब इसके जो धारिता होगा वह घट जाती है। यानी जब बीच की दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा और जब बीच की दूरी घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 6 नंबर। 6 में कहा है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन से जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है। दोस्तों, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए, मान लीजिए यह एक संधारित्र है, फिर यह एक संधारित्र है, फिर एक लगातार है, तब यह संधारित्र क्या होगा, तो वह विभवांतर जो रहेगा उसका वह समान रहता है। केवल विभवांतर, ना कि आवेश, ऊर्जा और धारिता। विभवांतर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी समान रहेगा सबका। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 7 नंबर।
समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में, पहले देखिए इस क्रम में जोड़ा गया है, फिर उसे क्या क्रम में, तो फिर उसे श्रेणी क्रम में, फिर देखिए इसे इस क्रम में जोड़ा गया है। तो दोनों अवस्थाओं की जो तुल्य धारिता है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो उसका जब भी अनुपात होगा एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप लोग यह सवाल जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे 8वां नंबर सवाल को, कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम होता है। देखिए न्यूटन पर कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, काफ़ी इजी था 8 नंबर सवाल। 9 में कहा जा रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। देखिए ये बंद पृष्ठ है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, यानी वेक्टर ई स्थित है। बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। दोस्तों अगर बंद पृष्ठ के निर्गत पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, तो बंद पृष्ठ में जब भी होगा तो वह शून्य होगा, यानी 0 के बराबर होगा, यानी सी ऑप्शन 9 का बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 10 में कहा जा रहा है कि किसी चालक को विद्युत धारिता 0 व्यंजक है। दोस्तों किस चालक का विद्युत धारिता एक 0 व्यंजक होता है, तो आपको अगर हम बता दूं कि इसमें कूलाम बराबर होता है Q/V, यानी C बराबर Q/V का जो व्यंजक है इसका मान जब भी आएगा तो वह 0 के बराबर आएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल आगे 11 नंबर। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। दोस्तों आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो यह जब भी होगा तो इसके बराबर होगा, यानी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यानी 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 12 नंबर की ओर। कहा जा रहा है कि ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण होगा। ई बराबर 0 और भी की दूरी का अगर विवरण पूछा जाए तो जब भी होगा तो क्या, तो भी का जो मान रहेगा, यानी भी का जो वैल्यू वह किस पे निर्भर करेगा, तो वह आर पे निर्भर करेगा, यानी त्रिज्या पे निर्भर करेगा। भी का मान किस पे निर्भर करेगा, तो भी का मान आर पे निर्भर करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 13 नंबर की ओर। 13 में कहा जाए कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। बहुत वीवीआई सवाल है, यह देख लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वह कितना के बराबर होगा, तो यह बिल्कुल वीवीआई सवाल कि Q/ε0 के बराबर होगा। क्या, तो विद्युत फ्लक्स बराबर Q/ε0 के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल तेजी से 14 नंबर की ओर, कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। दोस्तों वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 15 नंबर। 15 में कहते हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। दोस्तों किसी विद्युत क्षेत्र में चालक के अंदर रखने पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह 0 के बराबर होगा। अगर अंदर रखा गया हो तब 0 के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर की ओर। 16 में कहता है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। दोस्तों किसी भी परावैद्युत स्थिरांक का मान जब भी अधिक होगा तो वह 1 से अधिक होगा, ना कि वह 0 से, ना कि 0.5 से अधिक होगा। जब भी अधिक होगा तो 1 से अधिक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर की ओर। और 17 नंबर काफ़ी इजी सवाल है कि एक समानांतर प्लेट संधारित 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के जो बीच की
विद्युतीय क्षेत्र होता है वह किसके बराबर होता है, तो 1/2 के समानुपाती घट जाती है। और यह सवाल एक बार अभी तक पूछ भी चुका है कि 1/2 के समानुपाती घट जाती है। चलिए बढ़िया सवाल निकल कर आ रहा है कि 18 नंबर कि गॉस का नियमानुसार क्या है। दोस्तों गॉस का व्यंजक के बारे में बताना कि गॉस का सूत्र क्या होता है। काफ़ी लोग को पता होगा कि गॉस का फार्मूला क्या होगा, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी लगे कि आप लोग कुछ जानते भी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर की ओर। 19 में कहा जा रहा है कि जब संधारित्रों में के प्रवैधुत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगा, यानी हवा की अपेक्षा उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो उसके हवा की अपेक्षा कैपेसिटी के गुना बढ़ती है। किसकी अपेक्षा, तो वायु की अपेक्षा के गुना बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। 20 में कहा कि अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों अविष्ट खोखले गोले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितने के बराबर होती है, तो वह 0 के बराबर होती है, यानी 0 के बराबर होती है आपका। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल। किसी संधारित्र की धारिता का मान मात्रक है। दोस्तों किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है, हम आप लोग को शुरू में बता दिए कि किसी भी धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है या कूलाम पर वोल्ट होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 22 नंबर की ओर। 22 में कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता का बीमा है। दोस्तों विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, तो यह भी सवाल हम शुरू में ही बता चुके हैं कि m इनवर्स L के पावर -2 T के पावर 4 और I के पावर 2 होता है, जो कि ए में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। 23 में कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा। दोस्तों आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है जबकि विभव 0 नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है जबकि विद्युत विभव यानी V बराबर नॉट इक्वल टू 0। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल और यह आज का अंतिम सवाल और यह न्यूमेरिकल सवाल है कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता अगर 2 माइक्रोफैराड है, अगर एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। दोस्तों उसे जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और समानांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, मगर सबसे सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि 8 माइक्रोफैराड का 2 माइक्रोफैराड के लिए बनाना है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ऐसे करके आप लोग, तो इससे आप लोग आसानी से 8 माइक्रोफैराड आ जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को और लेकर, और उसमें हम जानेंगे कुछ